परमेश्वर की महिमा हो। आज की संध्या एक और बार परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य किया है और आज का जो विषय है यीशु का मिशन। अब मिशन क्या है, हम आगे वचन को समझे इससे पहले मिशन शब्द को समझना जरूरी है। उदाहरण, यदि एक हवाई जहाज उड़ान भरा और लापता हो गया, इस जहाज को ढूंढने के लिए जो टीम बनाकर भेजे जाते हैं वो है मिशन। परमेश्वर पिता अपने मिशन के तहत प्रभु यीशु मसीह को एक विशेष उद्देश्य और एक विशेष कार्य के लिए स्वर्ग से इस जगत पर, इस पृथ्वी पर भेज दिया। हालेलुया। और वो है प्रभु यीशु मसीह का मिशन। हम आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का मिशन क्या क्या रहा और वो मिशन में सफलता को प्राप्त किए या नहीं किए, इन बातों को आज हम देखने पाएंगे। और साथ में हम देखेंगे कि अब हमारा भी कोई मिशन है क्या जिसे हमें पूरा करना है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला जो मिशन रहा वो है पापियों को ढूंढने का मिशन। हालेलुया। पापियों को ढूंढने का मिशन। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 2 से 10 तक के भागों को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम जक्कई है। और वो जक्कई चुंगी लेने वाला और लोगों के बीच में उसका कोई भी हम कह सकते हैं कि सम्मान नहीं, समाज में उसका कोई भी नाम नहीं, उसे लोग पापी के रूप में जानते हैं। ऐसे एक व्यक्ति जिसे प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में कहा, जक्कई मैं तेरे घर में क्या करूंगा, आज मैं रुकूंगा, आज मैं भोजन करूंगा। मेरे प्रिय लोगों, संसार में हम देखते हैं लोग अच्छे होटल को ढूंढते हैं, अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं, अच्छे स्कूल को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ढूंढते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अच्छा ट्यूशन टीचर ढूंढते हैं, सबसे अच्छे से अच्छा इस संसार में ढूंढते हैं। लेकिन परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों को ढूंढने के लिए आया। हालेलुया। ये अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढने के लिए आया और उसका वो मिशन रहा। और जब हम देखते हैं जक्कई के अंदर एक इच्छा उमड़ा कि मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलूंगा, और वो बहुत ही नाटा था और वो नाटा होने के कारण उस भीड़ में जाके प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। इसलिए उनके अंदर एक योजना आया कि क्यों न मैं गुलर के पेड़ में जाके चढ़ जाऊं और ऊपर जब चढ़कर मैं प्रभु यीशु मसीह को देख लूं। और ये योजना जब आया और मेरे प्रिय लोगों जाके क्या किया, गुलर के पेड़ में चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से आया और वहीं पर वो रुक गया और कहा, हे जक्कई उतारा, आज तुम्हारे घर में मुझे भोजन करना है। हालेलुया। और 10 पद में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। इस पापी व्यक्ति जिसका समाज में कोई भी नाम नहीं था, उस व्यक्ति के घर में प्रभु यीशु मसीह गए और जब उस घर में गए तब प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रिय लोगों, मैं और आप भी इस संसार में पापी थे और पाप की अवस्था में पड़े थे, हमारा कोई भी महत्व नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन के तहत मुझे और आपको, अर्थात मुझ पापी को प्रभु ने ढूंढ लिया जक्कई के समान। हालेलुया। ये कितना अद्भुत बात है, कितना अच्छा बात है कि हम पापियों को प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग से उतर कर आया ताकि हमें ढूंढ ले। मेरे प्रिय लोगों, क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात? आप कितने आनंदित हैं, कितने आशीषित व्यक्ति हैं कि आपको ढूंढने के लिए स्वर्ग से, स्वर्ग में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर आया। पहला जो बातें हैं, पापियों को ढूंढने के लिए यीशु मसीह आया। दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह का मिशन है, सेवा करने का मिशन। मैं फिर से अपने उस गवाही को सामने रखूंगा। मैं इस विषय में पिछले जो संदेश है उसमें भी मैं जिक्र किया था कि मैं 3 गुरु बनाया
संसारिक गुरु, और उसमें से एक गुरु का बहुत मैं क्या किया, सेवा किया। उनका हाथ पैर दबाता था, जो बोलते थे वो करता था। संसार के गुरुओं का ये है, वो क्या किए, संसार के गुरु लोगों से सेवा कराते थे। अभी भी वही कार्य है, संसार के गुरु लोगों से सेवा करवाते हैं, वो सब कुछ करवाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में गुरु होकर तो आया, लेकिन वो संसार के गुरुओं के समान नहीं, संसार के उन लोगों के समान नहीं जो अपनी सेवा कराए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो खुद दूसरों की सेवा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गुरुओं का गुरु होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर वो क्या किया, वो सेवा हमसे नहीं लिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारी क्या कर लिए, सेवा किए। वो कैसे, 5,000 लोगों को उन्होंने भोजन करवाया। बीमारों को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह चंगा किया। जिनके आंख नहीं थे उन्हें आंख का दान दिया। प्रभु यीशु मसीह सबसे बढ़कर ये कि वो हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह इस जगत पर सेवा करने के लिए इस जगत पर आए। और मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 28 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं, जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दें। आज बहुत सारे लोग, यहां तक सेवक लोग भी, जो और भी ऊंचे पद पर आसीन है, मसीही लोग, वो लोग दूसरों से सेवा करवाना चाहते हैं, वो लोगों से आदर पाना चाहते हैं। और आज यही कारण है कि बहुत सारे संस्था में जो सेवक लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनको वो संस्था, वो मिशन ऊपर नहीं उठाते हैं, क्योंकि यदि उसको ऊपर उठा दिया जाए तो वो ऊपर बैठे हुए लोगों का कुर्सी कैसे हो जाएगा, हट जाएगा। इसलिए वो उनसे सेवा करवाने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आज हमें सीखना है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर वो सेवा करवाने के लिए नहीं आए, लेकिन वो खुद सेवा किए। और आज हमें उनके बातों को सीखना है। सिर्फ विश्वास कर रहे करके बोल के आगे बढ़ने तो हमें कुछ भी फायदा नहीं, जब तक के उसके वचन को हम पीछा ना करें, उसके वचन के फॉलो ना करें। आज हमें जरूरत है, हर एक मसीहत में जो बड़े बड़े ऊंचे पद पर है, उनको चाहिए कि वो यीशु मसीह के सेवा, जैसे यीशु मसीह ने सेवा किया वैसे दूसरों की भी वो सेवा करें। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी सेवा करें, वो हमारी सहायता करें, लेकिन ऐसा प्रभु हमें नहीं सिखाया है। प्रभु ने सिखाया कि दूसरों की सेवा करो, जो बहुत ही अच्छी बातें हैं। यदि हम इस प्रकार से कार्य यदि करते हैं, प्रभु के अनुसरण करते हैं, हम निश्चय प्रभु को भाने पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा मिशन क्या है, सेवा करने का मिशन। तीसरा जो बात है, बलिदान होने, अनंत जीवन देने का मिशन। प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर इसलिए आए कि वो अपने आप को क्या कर दे, बलिदान कर दे और लोगों को, पापियों को अनंत जीवन दे। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 और 15 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये एक भविष्यवाणी जो निर्गमन की गिनती के पुस्तक में हम पढ़ते हैं। जब इस्राएली लोग परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगे, उसके विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे, तब परमेश्वर क्रोध में आकर क्या किया, उनके बीच में एक जहरीले सांप को भेज दिया। और जहरीले सांप क्या करने लगे, इस्राएली लोगों को डसने लगे और इस्राएली लोग उस जहर से मरने लगे। तब मूसा ने यहोवा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की, परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को कि एक
तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटकाया, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। परमेश्वर यहोवा जो है मूसा को एक उपाय बताया। जब मूसा परमेश्वर के पास आकर वो जब प्रार्थना करने लगा, अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाने लगा कि परमेश्वर अपने क्रोध को शांत कर और इन्हें प्रजा को बचा ले, तब परमेश्वर ने मूसा को ये उपाय बताया कि एक जहरीले सांप वाला प्रतिमा बनाकर क्या कर, ऊंचे में उसे लटका, और जो कोई मनुष्य जो सांप से डसा हुआ है उस प्रतिमा को देखेंगे, उस सांप को देखेंगे, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, ये बात यीशु मसीह के ओर ये संकेत करता है कि आने वाले समय में एक व्यक्ति जो है ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, और जो कोई पापी व्यक्ति उस ऊंचे पर यीशु मसीह को देख लेगा वो उसका पाप क्षमा किया जाएगा और वो बच जाएगा। और ये दृष्टांत के रूप में आज हमारे सामने रखा गया है। और इसलिए यहां पर लिखा है 14 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:14 में, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और मनुष्य का पुत्र कौन, प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया, वो चढ़ाया गया। तब 15 पद कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान होकर अनंत जीवन के मार्ग को खोल दिया। सबके लिए खुला है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, सबके लिए यीशु मसीह जो अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया, सबके लिए है। अब मनुष्य स्वयं क्या है, स्वतंत्र है, स्व के इच्छा है, वह अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है या अनंत जीवन के अलावा अनंत मृत्यु में। वो मनुष्य की अपनी सोच, अपनी इच्छा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से मिशन को लेकर आया कि बलिदान होने के द्वारा हर एक मनुष्य को वो अनंत जीवन दे, और प्रभु यीशु मसीह इस मिशन को क्या किया, पूरा किया। वो मर गए, उसे गाड़ दिए गए, और वो मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठे, और वो स्वर्ग परमेश्वर पिता के दाहिने जाके बैठ गया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह अपना मिशन जो परमेश्वर ने उसे दिया था उसे पूरा कर लिया। आज जो है हमारी बारी है। क्या आपका मिशन है? और मैं कह सकता हूं आपके पास भी प्रभु यीशु मसीह ने एक मिशन दिया है। मैं पहले बताया था, एक विशेष कार्य के लिए विशेष उद्देश्य को लेकर भेजा जाना, वो है मिशन। और आज आज आवाज को सुनने वाले लोगों, आपके लिए भी परमेश्वर का यीशु मसीह का मिशन है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 से 20 पद तक के जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पाते हैं जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए जाने से पहले उसने क्या कहा। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर के प्रदत्त यीशु मसीह द्वारा दिया गया मिशन क्या है? सब जातियों के लोगों को क्या बनाना? चेला बनाना। यीशु मसीह कभी भी ये नहीं कहा कि जाके सब जातियों को ईसाई बनाओ। ईसाई बनाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा चेला बनाओ। हालेलुया। तो आज मेरे और आपके पास, हर एक सुनने वालों के पास प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक मिशन है, सब जातियों के पास जाना और उन्हें क्या बनाना? चेला बनाना। और क्या करना? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। और क्या करना? तीसरी जो बातें हैं, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह के बातों को, वचनों को उन्हें सिखाना, ये प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिया गया मिशन जो मुझे और आपको है। मेरे प्रिय लोगों, क्या
प्रभु यीशु मसीह तो अपना मिशन पूरा किया, क्या आप अपना मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हैं क्या? एक प्रश्न है आपके पास, आपके लिए मैं एक प्रश्न रखता हूं, क्या आप इस मिशन को आप पूरा करना चाहेंगे? यदि हां, तो ये बहुत ही अच्छी बातें हैं और ये आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और कहते हैं ना, जो मरने के समय मनुष्य जो कुछ भी बोलते हैं उनको क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने आखिरी समय में जब वो स्वर्गारोहण उनका होना था, उसी समय उन्होंने क्या कहा? ये अंतिम जो बातें उन्होंने कहा, जाके सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो सोचिए, एक संसार के लोग जो मरने वाले व्यक्ति हैं, उनके आखिरी बात को कितने अच्छे से मानते हैं, पूरा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एक परमेश्वर, जिंदा खुदा, जो मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाए, मुझे और आपको वो पापों की क्षमा दिया, अपने लहू से वो मुझे और आपको धो दिया, वो परमेश्वर की, वो जिंदा खुदा की हम कितने आज्ञा का पालन करें। ये मेरे और आपके जो विचार है, सोच के अनुसार है कि हम कितना उसका आदर करते हैं, कितने उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यदि मेरे प्रिय लोगों, वास्तव में आपके लिए प्रभु यीशु मसीह वो प्राण दिए हैं, तो आपको जरूरी है कि आपको भी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को देने तक के आगे बढ़ना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के मिशन को जो मुझे और आपको दिया है उसे पूरा करना है। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करेगा। तो मैं 4 बातें बताया हूं, उनमें से पापियों को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, वो पहला मिशन। दूसरा मिशन मैंने बताया, सेवा करने का मिशन। और तीसरा, बलिदान होने और अनंत जीवन देने का मिशन। और जो आखिरी बात मैं बताया वो मेरे और आपके लिए है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो मिशन दिया कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाना और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना और उन्हें जो बातें प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है उन बातों को सिखाना। तो आज मेरे प्रिय लोगों, आप निश्चय इस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाइए और इस कार्य को करें। जहां भी आपको समय मिले वहां पर आप सुसमाचार सुनाने से अपने आप को पीछे न खींचे, परंतु आप उनको जरूर से आप सुसमाचार सुनाइए। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह इस जगत पर आया, मारे गए, गाड़े गए और वो मुर्दों में से जी उठे। कोई लंबा चौड़ा बात आपको नहीं बताना है, केवल इतना ही बताना है कि यीशु मसीह आपके लिए जगत पर आए, आपके पाप को लेकर मर गए हैं। यदि आप विश्वास करेंगे आप पाप की क्षमा पाएंगे। ये है सुसमाचार। और इन बातों को बताने के लिए आप बिल्कुल भी हिचकिए मत, परंतु सामर्थ के साथ, बल के साथ, हिम्मत के साथ आप बताइए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह।